नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। अभी हम लोग आज टशन से एक नियम को पढ़े, एक और नियम को पढ़ लेते हैं। बूंद बूंद से तालाब भरता है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड दिस यूनिवर्सल ट्रूथ कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड ओवरलूक्ड, बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर. In all times it is true, and we have to accept it under any circumstance. There are some vital sentences of Hindi in our Hindi language which are composed in the present and past tenses. They are affirmative. They consist of the term of Hindi ही तो, followed by a noun or adjective. Such sentences implies emphasis. We can translate as follows. चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को लेते हैं हम लोग. द कोर स्ट्रक्चर इट प्लस इज वाज प्लस नाउन pronoun प्लस हु प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव और नाउन, जैसे क्वेश्चनियर, जैसे पहला, मैं ही तो पागल हूँ. आप ही तो अच्छे थे. हम ही तो बेकार हैं. अन्नू ही तो सुंदर है. सलोनी ही तो प्यारी है. विकास ही तो बुद्धिमान था.
हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से शब्द बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि फॉर्मेटिव होते हैं। खास तौर पर फॉर्मेटिव होता है। वाक्य वर्तमान काल के भी होता है और भूतकाल के भी होता है। वाक्य में एक खास शब्द जुड़ता है, हितो। तो ये हितो के आ जाने से, हितो के आ जाने से वाक्य बलदायक बन जाता है। और वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर एक नाउन रहता है, एडजेक्टिव रहता है। जैसे मैं ही तो पागल हूँ, आप ही तो अच्छे हैं, संसार ही तो बेकार है, वे लोग ही तो महान हैं। ऐसे सब वाक्य बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, चाहे जिस मूड में बोले, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल पाते क्योंकि नहीं जानते हैं। आज जान गए तो बनाएंगे। वाक्य वर्तमान, जैसे मान तो पढ़े वाक्य लेंगे, जैसे मैं ही तो पागल हूँ, वाक्य वर्तमान काल में है तो क्या करेंगे? वाक्य जो वर्तमान काल में होगा तो पहले लिखेंगे शुरू में इट इज, लिख दिए। उसके बाद वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर नाउन और प्रोनाउन को लिखेंगे, मैं, आई। फिर हम हु को जोड़ेंगे। हु के बाद जो शुरू में सब्जेक्ट आया है, जो शुरू में सब्जेक्ट आया नाउन प्रोनाउन, उसके अनुसार इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य चूंकि वर्तमान काल में है और सब्जेक्ट के तौर पर आई है, तो जाहिर सी बात है कि एम ही लिखेंगे, हु एम। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है? पागल, मैं बन गया। आप ही तो अच्छे थे, ये वाक्य भूतकाल में है तो लिखेंगे शुरू में इट वाज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे आप, यू, फिर हु को लिखेंगे। अब चूंकि वाक्य भूतकाल में है तो यू के अनुसार हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छे, गुड। हम ही तो बेकार हैं, लिखेंगे वाक्य वर्तमान काल में है तो लिखेंगे इट इज, फिर सब्जेक्ट के तौर पर वी लिखेंगे, फिर हु को जोड़ेंगे, फिर वी के अनुसार वाक्य वर्तमान काल में तो आप लिखेंगे, बेकार का यूजलेस। अन्नु ही तो सुंदर है, वाक्य वर्तमान काल में है, इट इज अन्नु। हु इज क्यूट, सलोनी ही तो प्यारी है, इट इज सलोनी। हु इज लवली, विकास ही तो बुद्धिमान था, इट वाज विकास। हु वाज सगासस, SAGACIOUS। तो आज हम लोग 2 ट्रांसलेशन के नियम को पढ़े, फिर हम लोग वो सब पढ़ेंगे।